नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का प्राइम टाइम डिबेट, इंडिया का सवाल, और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश भर में चुनाव का माहौल है। हालांकि दो बड़े राज्य हैं, हिमाचल और गुजरात, जहां पर चुनावी बिगुल बजा हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम कुछ चुनाव वाला ही है तो एमसीडी का चुनाव, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का जो बिगुल है वो फूक चुका है। चुनाव प्रचार इस वक्त जोरों पर है। लोग लुभावन वादे किए जा रहे हैं। 4 दिसंबर को वोटिंग भी होगी, जिसके नतीजे 7 दिसंबर तक आप तक पहुंच जाएंगे। इन सब के बीच भाजपा आम आदमी पार्टी में लगातार घमासान मचा हुआ है। बीजेपी लगातार स्टिंग पर स्टिंग वार कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी भाजपा पर हमलावर है। और इसी कड़ी में भाजपा ने एक और वीडियो जारी किया है और लगातार कल भी हमने देखा भाजपा कैसे एमसीडी चुनाव की तैयारी में जुड़ी हुई है। दिल्ली के तमाम गलियों में, शहरों में कैंपेनिंग करते दिल्ली के जो कद्दावर नेता है, बड़े चेहरे हैं, स्टार कैंपेनर्स हैं, आपको दिल्ली की गलियों में कल दिखे होंगे। और आने वाले जब तक वोटिंग नहीं होता एमसीडी चुनाव का, तब तक आपको ये चेहरे आपकी गलियों में जो दिल्ली में रहते हैं उनको दिखाई पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता इस वक्त मैदान में हैं और ऐसे में कई दावेदारी की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में कई तरह की बातें सामने आ रही है, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन को लेकर हो या फिर भाजपा के ऊपर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही हो। लेकिन ऐसे में जनता का मिजाज क्या है वो तो पता चलेगा 7 दिसंबर को। लेकिन ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में इस बार क्या होने वाला है और इतना महत्वपूर्ण दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी का चुनाव क्यों है इतना महत्वपूर्ण, वो भी जानेंगे। तमाम मेहमानों से रुझान लेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखेंगे, टिकटों पर बात करेंगे, तमाम विधायकों पर बात करेंगे और दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट, फिर वापस आइए। राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और इन सब सियासी रस्साकशी के बीच बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर स्टिंग बम से हमला कर रही है। लेना हमारे हिसाब से होता है, लेना उसके हिसाब से। ये आपको भी मालूम है, पहले भी हुई थी ऐसी 110 तो ये चीज आप देख लेना। सबके अपने अपने, जैसे भाई साहब की अपनी है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। तो मतलब जैसे भाई साहब वो देखिए भी कम बोलता हूँ, ये आपने देखा, आपने ये दे भी आपने शादी का ये 4 डांस है, ऐसे कुछ खास जो लोग डिवाइड करते हैं। रामनिवास जी भाई साहब के संधि है, हमारे दोस्त की बेटी का ही है, विधानसभा अध्यक्ष है भाई साहब। राजधानी में एक बार फिर से स्टिंग पॉलिटिक्स पर बवाल शुरू हो चुका है। एक और स्टिंग ऑपरेशन ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है। पार्टी ने कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। बीजेपी ने जो स्टिंग जारी किया वो रोहिणी के वार्ड नंबर 55D का है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुई बिंदु ने पूरा स्टिंग किया। बिंदु से वार्ड संख्या 55D से पार्षद के टिकट के लिए 80 लाख रुपए मांगे गए थे। बिंदु से पूरा पैसा एक बार में देने के लिए कहा गया था। ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। रोहिणी एक विधानसभा है, विधायक साहब बैठे हुए हैं।
आदरणीय विजेंद्र जी। इस विधानसभा में एक वार्ड है जिसका नंबर है 54 और इसे रोहिणी डी कहते हैं। हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई हैं, पहले कांग्रेस में थी, बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। कांग्रेस से ये लगभग 1.25 साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई और उन्होंने बड़े मेहनत से वहां काम किया, ये आशा करते हुए कि भविष्य में 54D सीट जो है रोहिणी की, उससे इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि कुछ इस प्रकार का उनको बताया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, तो ये लगी रही। बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है, सब कुछ मोटा माल का लेना देना है। आम आदमी पार्टी का कैश दो टिकट लो मॉडल सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी का आपका एक और पाप सामने निकल कर आया है। जिस पार्टी ने पहले दिल्ली की जनता को ठगा और लूटा, शराब घोटाले में, हवाला घोटाले में, बस घोटाले में, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में, कक्षा घोटाले में, उसके बाद तिहाड़ के अंदर सुकेश को लूटा और अब तिहाड़ के बाहर वो अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को किस प्रकार से लूट रहे हैं, उसका चेहरा सामने निकलकर एक स्टिंग ऑपरेशन में फिर से एक बार आया है। आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगा है तो आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की ओछी हरकत बता रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी अपने 15 साल के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ऐसे फर्जी स्टिंग लगातार कर रही है। इससे पहले भी बीजेपी कई स्टिंग जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा चुकी है, जिस पर उनके नेताओं का कहना है कि बीजेपी को चुनावों का डर सता रहा है, जिस वजह से वो इस तरह से उलझुल काम कर रही है। एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग 4 दिसंबर को होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली में 250 वार्ड है और विधानसभा की 70 सीटें। देखना होगा कि कूड़े के पहाड़ों से निजात पाने के लिए दिल्ली की जनता किसे चुनती है और स्टिंग ऑपरेशन किसके गले की फांस बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो दिल्ली में इस वक्त एमसीडी चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां विपक्ष में भाजपा आम आदमी पार्टी से कई बड़े और कड़े सवाल पूछ रही है, लेकिन दिल्ली की जनता का मूड क्या कहता है ये तो वोटिंग वाले दिन और रिजल्ट्स वाले दिन पता चलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनीत गोयनका, प्रवक्ता भाजपा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पहले भी मंच साझा कर चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। नीरज मिश्रा, प्रखर प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपने भी पहले हमारे साथ मंच साझा किया, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, इन्होंने भी हमारे साथ पहले मंच साझा किया है, प्रखर वक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ शुभ मल्होत्रा जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, महिलाओं की बातों को बड़ा प्रखर रूप से और पार्टी की बात को भी प्रखर रूप से मंच पर रखती हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शुभ मल्होत्रा। सबसे पहले शुरुआत एमसीडी चुनाव की अगर बात हो रही है तो विनीत गोयनका जी के पास जाने से पहले शुभ मल्होत्रा से मैं जानना चाहूंगी कुछ सवाल। आप आम आदमी पार्टी की माफ कीजिएगा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं शुभ मल्होत्रा, और ऐसे में एमसीडी चुनाव को लेकर के इस वक्त जिस तरह की बातें दिल्ली में चल रही हैं, चाहे वो आम जनता के बीच में हो, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगातार बॉम्बार्डिंग कर रही हो, आरोप प्रत्यारोप लगा रही हो, क्या आरोप और प्रत्यारोप और लगातार जिस तरह की खबरें अब आ रही हैं बाहर, आउट हो रही हैं, क्या उसके भरोसे पार्टियां चुनाव जीतेंगी? क्या आम आदमी पार्टी के पास अब कोई विकल्प है जिससे, या फिर आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है आने वाले समय में एमसीडी चुनाव तो आम आदमी पार्टी जीत कर लेकर जाएगी? दोनों में आपको क्या लग रहा है, दोनों ही पार्टियों के बारे में, भाजपा और आम आदमी पार्टी? नहीं, ये तो है कि बहुत ही रशाकशी की सिचुएशन चल रही है जी। एक तरफ जो हमारे इनकम्बेंट्स बैठे हुए हैं भाजपा, वो मुझे लगता है कि कहीं पर भेड़िया आया सिंड्रोम से ग्रसित हो चुके हैं, और क्योंकि बार बार हर रोज कुछ ना कुछ स्टिंग ऑपरेशन करके कुछ इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं कर पाते। ना टिकटों की किसी बिक्री का वो दावा जो उन्होंने किया था वो कभी साबित कर पाए आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, ना किसी और कोई और दावे साबित कर पाए। आखिर देखिए, मैं एक विश्लेषक होने के अलावा मैं एक डेलीआइट भी हूँ, और मेरे भी जहन में सवाल उठते हैं कि आपका आखिर ये तो बात करिए कि 15 साल में किया क्या, तो उसके बारे में तो कोई बात सामने ही नहीं आ रही। और वहीं दूसरी तरफ जो रशाकशी चल रही है उसमें दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो अपने पिछले 5 साल बल्कि पिछले 7 साल की अपने रिकॉर्ड दिखा करके सारे
डॉक्यूमेंट्स और सारे अपने अचीवमेंट्स के बारे में नंबर्स के साथ बात करते हुए मैदान में आई है। सबसे पहले मैनिफेस्टो उन्होंने जारी करा, सबसे पहले 10 पॉइंट का उन्होंने एजेंडा अपना बताया। उसके अलावा सबसे पहले बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हुए उन्होंने लिस्ट जारी करी अपने कैंडिडेट्स की। तो बड़े ही क्लियर और सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये लोग आगे चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, एमसीडी ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब बड़ा विजुअल सब्जेक्ट है ये, क्योंकि इसमें आप किसी को भ्रमित नहीं कर सकते कोई और चीज दूर की चीज दिखा करके, क्योंकि कूड़ा जो है वो सामने नजर आता है। शुभ मल्होत्रा, एक सवाल मैं आपको बीच में टोकूंगी। आपने स्टिंग ऑपरेशन का नाम लिया है, आपने कहा कि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर है, उसमें एक स्टिंग ऑपरेशन भी है। और अगर हम सुबह से खबरों पर अगर नजर डालें तो तकरीबन ये जो खबर है स्टिंग ऑपरेशन वाली, तमाम लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनके टेलीफोन मोबाइल्स पे होंगे, मैसेजेस में होंगे, मीडिया में तो है ही। इसमें क्या कहेंगे, इसमें क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, मैं दिल्ली के वोटर को बहुत सोफिस्टिकेटेड मानती हूँ इस मामले में, और इनको समझ में आता है कि केंद्र में हमें किसकी सरकार लानी है, स्टेट में किसकी सरकार लाने से फायदा है। और मुझे लगता है ये भी समझेंगे कि एमसीडी में हमें किसकी सरकार लाने से फायदा है। तो हालांकि आउटरीच तो बहुत होता होगा स्टिंग ऑपरेशन वगैरह वीडियो का, लेकिन जो रेलिवेंट चीज है, जो सामने चीज नजर आती है, जो आपके घर के बाहर है, उसके सामने मोबाइल वगैरह ये सब कुछ मैटर नहीं करने वाला है कि मोबाइल में क्या आ रहा है। जब घर के सामने से कूड़े की बू आती है, ओखला में लोग बैठे हुए 2-3 किलोमीटर दूर से, हमारे साथ बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात आपने, शुभ मल्होत्रा, आपने सवाल उठाया। हमारे साथ हमारे साथ विनीत गोयनका भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। विनीत जी, आपने शुभ मल्होत्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि ये जो स्टिंग है, ये जो वीडियो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली हाइट्स को। मैं खुद दिल्ली हाइट्स हूँ और ऐसे में आप देखिए जो कूड़े की बदबू है उससे दिल्ली वालों को ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वो ये देखेंगे कि हमारे घर तक बदबू आ रही है या मोबाइल पे स्टिंग ऑपरेशन का कोई वीडियो है, वो जाहिर तौर पर अपने घर के पास बदबू नहीं देखना चाहेंगे और वोट करेंगे। इसीलिए हम जो आम आदमी पार्टी है मुझे कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ती है। विनीत साहब, आपको, प्रीति जी, और आपके पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। बुलाने के लिए शुक्रिया जी। और आज जो हमने देखा कि जो बहन बिंदु जी है और ये कोई दिनेश श्रॉफ और पुनीत गोयल जी को मिलती है, हाँ। और वो उनसे डिमांड करते हैं कि आप 80 लाख रुपए दीजिए, एक मुश्त दीजिए, आपका ये 3 इंस्टॉलमेंट 21 लाख वाला नहीं चलेगा। और जो हमारी पीएसी है, यानी जो आम आदमी पार्टी की जो पीएसी है, जिसमें 5 सदस्य है, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी मरलेना, आदिल खान, इनको हम मैनेज करेंगे और तभी आपको 99.99% आपको जो है वो सीट मिलेगी। और ऐसे 8 लोगों के 8 सीट के पैसे हमने दे दिए, उनके नाम फाइनलाइज हो गए, 110 सीट बिक चुकी है। ये कन्वर्सेशन कोई भारतीय जनता पार्टी ने या आपके स्टूडियो के आपके किसी जर्नलिस्ट ने नहीं किया है, ये आम आदमी पार्टी के रिलेवेंट लोगों ने किया है। उसके बाद में जो बिंदु जी है 54 नंबर वार्ड से, जो आम आदमी पार्टी से लड़ना चाहती हैं, ये किसी पठाने जी को मिलती है, वो कन्फर्म भी करते हैं इसके अंदर। आपने तीनों पार्टी देखे होंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, जबकि दिल्ली की जो जनता है, तो जो बहन शुभ बोल रही थी वो एक बात सच थी और एक बात गलत थी। उन्होंने सच कहा कि दिल्ली के लोग जो है इनको इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो देखेंगे और वो जानेंगे भी कि इसमें जो है सच्चाई कितनी, कि आम आदमी पार्टी ने इसको किया कि नहीं किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो सोफिस्टिकेटेड है और बहुत क्लेवर है, तो ये सच बात है। वो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, वो स्ट्रिंग ऐसे जो करप्शन के केसेस करते हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेडली करते हैं कि आपके जैसे मेरे जैसे सामान्य लोग जो है वो ये बिलीव ही नहीं करते कि वो करप्शन करते हैं। सुकेश का मामला हो, जहाँ 10 करोड़ रुपये लिया हो, या सत्येंद्र जैन है जो इस समय हवाला केस में उनको बार बार बेल डिनाई हो रही है और जिनके वीडियोज़ आए हैं कि वो मालिश करा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दारू बेचने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर का, लेकिन पानी पे कोई बात नहीं करते हैं, खुद अक्यूज है। आम आदमी पार्टी के अधिकतर एमएलए मंत्री या तो जेल में है या बेल पर है या अक्यूज्ड है। और ये जो वीडियोस है ये कोई आपके स्टूडियो ने या मैंने नहीं बनाए, ये उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं से सवाल विनीत जी, आप जवाब, जेल का वीडियो भी कोई आपके चैनल ने या मेरे पार्टी ने बनाया। आप जवाब मैं 2 बातें उन्होंने, हाँ, बोलिए प्रीति जी, बहन शुभ जो है वो प्रॉक्सी है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने इतनी मेहनत भी की है। आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नहीं, वो प्रॉक्सी नहीं है विनीत जी, वो प्रॉक्सी नहीं है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, तो इसीलिए शुभ मल्होत्रा को हम प्रॉक्सी ना कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। विनीत जी, अपनी बात रखिए प्लीज।
ठीक है, सिद्धार्थ जी को फिर सीधे सीधे सवाल पूछते हैं। सिद्धार्थ जी से हम सीधे सीधे बात करते हैं कि पहली बात है, ये जो आदमी है दिनेश श्रॉफ और पुनीत गोयल, ये उनका ब्रोकर है कि नहीं ये बताएं। दो, ये बताएं कि तिहाड़ में मालिश हुई थी कि नहीं हुई थी। तीसरा ये बताएं कि जो 5 लोग हैं, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी मरलेना, आदिल खान, इसमें से किसकी दलाली ये जो 2 जन थे दिनेश श्रॉफ और पुनीत कर रहे थे, ये वो लोगों को बताएं। तीसरी बात है कि शुभ जी ने पूछा था कि हमने क्या काम किया, तो हमने 2 काम किया, मैं जो बताना चाहूंगा उनके माध्यम से सभी जनता को। दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और 2017 में 1,52,000 से ज्यादा विद्यार्थी फेल हुए थे। मैं रिपीट करता हूँ, 1,52,000 प्लस स्टूडेंट फेल्ड। दिल्ली सरकार ने जानबूझकर इन बच्चों को फिर से रीएडमिट नहीं किया, केवल 52,000 विद्यार्थियों को रीएडमिट किया, 1 लाख विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। ये एमसीडी का मैंडेट नहीं था, लेकिन उन गरीब बच्चों को जिनको जानबूझ के 8वीं और 9वीं में बाहर निकाल दिया गया है ताकि उनका झूठा स्टैटिस्टिक्स जो है सही रहे, उनको हमने लिया, जो कि एमसीडी का बजट नहीं था, मैंडेट नहीं था। और वो वही दौर है जब वो हमको सफोकेट कर रहे थे पैसा डिनाई करने से। हमारे जो ट्रांसफर फीस के पैसे थे वो भी नहीं दे रहे थे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, नहीं लेट मी कंप्लीट। उन्होंने मुझे पूछा कि और हमने क्या किया, तो जिसको अब ये स्वीपर बोलते हैं, हम उनको सफाई मित्र बोलते हैं। ये जो सफाई मित्र है ये वाल्मीकि समाज से आता है। ये कोविड के समय पे अपनी जान को खेलते हुए दिल्ली को साफ कर रहा था, आपके घर के बाहर का कूड़ा साफ कर रहा था, मेरे घर के बाहर का कूड़ा साफ कर रहा था। उसकी पगार तक देने के लिए उन्होंने हमको नहीं दिया पैसा, हमारा जो ड्यू पैसा था वो नहीं था। और उस समय पे मुझे, मेरे साथ में मेरे कई सारे जो काउंसिलर थे, ये मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना दे रहे थे, तीनों मेयर धरना दे रहे थे, वो मिलने तक नहीं है। तो ये जनता को फिर बार बार बताऊंगा कि कितना पैसे देता है। और ये कौन व्यक्ति है, ये वाल्मीकि समाज का, दलित समाज का वो मेरा सफाई मित्र है, जिनको इन्होंने पगार नहीं दिया था डेलिबरेटली। और कौन से बच्चे 1 लाख, वो इनके जैसे कार में घूमने वाले, एसी में रहने वाले बच्चे नहीं है, ये पुअर गरीब कामगारों के बच्चे, पूर्वांचली के बच्चे जिनको इन्होंने स्कूल से बाहर धकेल दिया था। तो दीस आर क्रिमिनल्स who for the want of their statistics, for their false ego, throw the students outside the educational system. अब एक सवाल, ठीक है, आपने बात आपने रख ली। अब एक सवाल विनीत जी, आपने अपनी बात रखी। अब एक सवाल है, क्या एमसीडी चुनाव भाजपा स्टिंग और वीडियो भरोसे जीतेगी? ये स्टिंग क्या भाजपा ने किया है या आपके चैनल ने? मैं पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कोई भी वीडियो जो सफरर है, जो विक्टिम, उसने किया है। अरे मैं कह रही हूँ जो मालिश का वीडियो आया, क्या आपने किया या हमने किया है? वो उसने किया है, जिसने कर्म किया उसको पूछना चाहिए भैया आपने क्यों किया। वीडियो निकालने वाला दोषी है कि जो कर्म कांड कर रहा है वो दोषी है। आम आदमी पार्टी पैसा लेता है, उस पे सवाल उठाना चाहिए कि वीडियो निकालने वाले पे। मैं उनसे सवाल पूछूंगी, लेकिन आपने अपनी बातों को गिनाया क्योंकि आप वीडियो और तमाम बातों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं जनता के सामने। आप जनता के सामने सवाल उठा रहे हैं, उसी पे मैंने, हाँ एग्जैक्टली, मैं यही जानना चाह रही हूँ, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्या भाजपा अपने काम के बूते एमसीडी का चुनाव जीतेगी? ढेर आप देख रहे हैं, विनीत जी ईमानदारी से कचरा जमा किया हर घर से। यही तो सवाल था, यही तो सवाल था कि क्या भाजपा अपने काम के बूते एमसीडी का चुनाव जीतेगी धरना देते हैं या वीडियो के बूते जीतेगी? आपके पास शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है विनीत, आपके पास मेरी आवाज नहीं आ रही है विनीत गोयन का। हम हमारे साथ प्रवक्ता है, आप बिल्कुल आ रही है, आपकी भी आ रही, जनता की भी आ रही है, शुभ जी की भी आई है। ठीक है विनीत जी, मैं यही कह रही हूँ, यही मेरा सवाल था। क्या एमसीडी, ठीक है आपने बताया। मैं एक बार, प्रवक्ता हमारे कांग्रेस के वो भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ शर्मा जी, आपके पास में आऊंगी। पार्टी के प्रवक्ता से एक चीज पूछिए, अभी मैं आऊंगी एक सेकंड। क्या बिंदु जी से पैसा मांगा गया था कि नहीं? अरे मैं पूछ लूंगी, रुक जाइए। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता है नीरज मिश्रा जी। वार प्रतिवाद का जो दौर है, एक तरफ से आम आदमी पार्टी का वार, दूसरी तरफ से भाजपा का वार, एमसीडी का चुनाव, कांग्रेस कहां है दिल्ली में? प्रीति जी, अपनी बात रखने से पहले आपको एक शेर सुना देता हूँ, शायद स्थिति क्लियर हो जाएगी। बोलिए। मुझे तो नहीं, तमाम पैनलिस्टों को और देश को भी सुनाइए, तमाम पैनलिस्टों और देश को भी सुनाइए। जी गौर फरमाइए कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी ने खरीदने और बेचने का जो खेल है उसको तो सबके सामने रख ही दिया है कि हम लोग आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में टिकट देंगे, उसके बाद आप चुनाव लड़िए। कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? जीत गए एमसीडी का चुनाव कांग्रेस किस मुद्दों पर लड़ेगी?
प्रीति जी सुनिए, अगर आम आदमी पार्टी का एक कॉर्पोरेटर भी जीत गया, जो 5 करोड़ में टिकट लाया, वो पैसे वो कहां से रिकवर करेगा? उसकी उगाही तो आम जनता की जेब से ही करेगा ना। बाकी देखिए प्रीति जी, देश की जनता और दिल्ली की जनता क्योंकि बहुत समझदार है, वो समझती है कि एमसीडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत उसको पड़ती है। आपके घर के बाहर अगर कूड़ा है, आपके गली में अगर नाली बह रही है, आपके पार्क अगर खराब है, इस तरीके की जितनी बुनियादी चीजें जिससे आपका रोज वास्ता होता है, ये सब एमसीडी के दायरे में आती है। तो एमसीडी में दिल्ली की जनता तो ये मानकर बैठी है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है दिल्ली बनाने का, जिन लोगों ने दिल्ली को जब आम आदमी ने दम घोटू बनाया, उससे जस्ट पहले कांग्रेस पार्टी ने यहाँ 88 किलोमीटर के ग्रीन कवर को 350 किलोमीटर किया था। सैनिटेशन की कैपेसिटी जो 300 एमजीडी होती थी। मिश्रा जी, मतलब प्रखर प्रवक्ता तो हैं आप, आज साबित भी कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का एजेंडा क्या हम नहीं बताएंगे, दूसरे पार्टी पे हाथ जरूर उठाएंगे और बताएंगे कि दूसरी पार्टी क्या कर रही है। अरे आपकी पार्टी क्या कर रही है? एजेंडा तो आपको बता रहा हूँ। मेरी पार्टी ये कर रही है कि इतिहास में जब पहली बार यमुना के ऊपर घुमा घुमा के बोले जा रहे हैं। देखिए प्रीति जी, जब छठ पूजा नहीं हो पाई और दोनों पार्टियों को शर्म नहीं आई, तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष जाकर लड़ रहा था और जबरदस्ती यमुना पर सारे चालान होने के बावजूद वहां छठ पूजा करवाई। जब यहाँ पर ये अभी वाल्मीकि समाज की बात कर रहे हैं, करोल बाग के अंदर 2.5 बीघा जमीन पिछली सरकारों में अलॉट हो चुकी थी मंदिर बनाने के लिए रविदास जी का, आज तक वो मंदिर नहीं बना, उसको तोड़ दिया गया। ये वही मंदिर है जहां पर महात्मा गांधी आया करते थे। पहले थोड़ा बस डिबेट में आऊंगी तमाम लोग एक बार तमाम लोगों के पास। सिद्धार्थ शर्मा, उसके बाद में हमारे साथ सैयद जवाद भी हैं। सिद्धार्थ शर्मा, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, आपने तमाम लोगों को सुना। एमसीडी चुनाव सर पर है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप सिद्धार्थ जी लग रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता को अब जितने आरोप लगे हैं उनको कॉन्फिडेंस में ले पाएगी आम आदमी पार्टी? प्रीति जी, आपने भी सवाल किया है, पैनलिस्ट ने भी सवाल किया है, भाजपा के प्रवक्ता ने भी सवाल किया है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी सवाल किया है। मैं सभी सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अपना एक रचनात्मक एजेंडा है एमसीडी के। वो क्यों है? क्योंकि भारत का हर नागरिक और दिल्ली का हर नागरिक जानता है कि कोई भी नगर पालिका का मुख्य काम होता है साफ सफाई। सिर्फ दिल्ली नहीं, कहीं भी नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटी का काम ही होता है साफ सफाई। और सबको पता है कि दिल्ली में पिछले सालों में, पिछले 15 साल में ठीक से साफ सफाई नहीं हुई है। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे। ये हमारा एक सबसे पहला तो रचनात्मक एजेंडा है। उसके अलावा भी हमारी कुछ गारंटियां हैं, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले तो एक एक करके जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था और भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था, उसका भी वाजिब सवाल है, उस वाजिब सवाल का हम जवाब देते थे। अच्छा हुआ कि भाजपा के प्रवक्ता ने बता दिया कि ये जो भी है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कोई रोल नहीं है, जिसमें कि हम पूरी तरह से उनसे सहमत हैं। पूरी दिल्ली में राजनीति में उनका कोई रोल क्या नहीं है। और उन्होंने ये भी मान लिया कि ईमानदारी से उन्होंने कूड़े पर काम किया है, तो ईमानदारी से कूड़े के 3 पहाड़ बनाए हैं, वो दुनिया देख रही है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एमसीडी में पैसा दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है। तो ये डाटा बताता है, ये फैक्ट बताते हैं, ये सच्चाई बताती है कि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार से एमसीडी ने एक दमड़ी भी नहीं लाई है। जो भी एमसीडी को पैसा मिला है वो दिल्ली सरकार के द्वारा मिला है, केंद्र सरकार से एक दमड़ी भी पैसा ये लोग नहीं ला सकते। तीसरी बात, इन्होंने कुछ भ्रष्टाचार पे बात की, मसाज के ऊपर बात की। चिन्मयानंद जी का मसाज हुआ था, उसका भी ठीक है, पहले बोल लेने दीजिए क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, उसके बाद फिर डिबेट में हम जाएंगे। हाँ, चिन्मयानंद जी ने जो मसाज करवाया था, भाजपा के नेता हैं, वो भी सबको पता ही है। मोरबी का पुल जो हुआ था, भ्रष्टाचार बहुत अच्छा से आपने मोरबी का पुल जो बनाया था ना, तो गुजरात गलत बात है। देखिए जो उसके बाद आएंगे ना डिबेट में, बोले ठीक है, आप लोगों ने जवाब मांगा, वो जवाब दे रहे हैं, फिर काउंटर पे जाएंगे। बोलने दीजिए पहले। और जहां तक ये स्टिंग की बात करते हैं, तो अगर इनके पास स्टिंग है, किसी के पास भी स्टिंग है, तो स्टिंग का दिखाने स्टिंग है, इसका मतलब कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार हुआ है तो आप पुलिस में जाके FIR करवाइए ना। डिबेट क्यों कर रहे हैं? रोज सुबह अचंभित पात्रा जी इसको भाजपा कार्यालय से क्यों निकाल रहे हैं?
उसको सीधे सीधे FIR कर देना चाहिए, जो भी गलत किया है पुलिस उसको पकड़ लेगी। और चौथी बात, कांग्रेस के ऊपर एक छोटी सी बात कहता हूँ, कांग्रेस कहीं पिक्चर में इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के नेता ही महाबल मिश्रा जी जैसे बड़े बड़े नेता अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। प्रीति जी, आज महाबल जी के बेटे हाँ। पहले से विधायक हैं। आप लोग बोल रहे थे, विनय जो है ठीक है वो ठीक है, विधायक सुन है, लीजिए ना। आदमी अरे के। मिश्रा तो जी पिताजी सुन भी चले लीजिए गए ना, तो सुन क्या लीजिए, फर्क सुन लीजिए, पड़ता 2 मिनट, है? 1 सेकंड सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर। देखिए विनीत जी भी सुन रहे हैं, उसके बाद वो काउंटर पे आएंगे। बोलिए बोलिए सिद्धार्थ जी। तसल्ली रखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जी। तो बात यह है कि दिल्ली की जनता सिर्फ ये अब देखना चाहती है कि काम कौन कर रहा है, और पिछले 26 मिनट में उसने ये देख लिया है कि भाजपा एक भी अपना एजेंडा नहीं बता पा रही है कि अगर एमसीडी में वो सत्ता में आती है तो वो क्या करेगी। ठीक है, कांग्रेस कोई ये बात नहीं बता पा रही ठीक है है। कि हम एजेंडा में क्या आएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है। हम कम से कम आम आदमी पार्टी ये बता रही है तो एजेंडा बता रहे हैं आप कि क्या करेंगे। ठीक है, पार्किंग की समस्या का समाधान करेंगे, हम कूड़े का पास साफ करेंगे, हम दिल्ली को धमकाएंगे। ठीक है। हम आपने तमाम पर हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रखर वक्ता हैं। तमाम पैनलिस्टों को आपने सुना। और आम आदमी पार्टी, क्योंकि तमाम जो आरोप हैं वो विनीत गोयन का, भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मिश्रा साहब, नीरज मिश्रा हैं, उन्होंने भी लगाए। जवाब दिया सिद्धार्थ शर्मा ने, उन्होंने कहा हमारे पास कम से कम एजेंडा है। एजेंडा है कि हम दिल्ली के लिए क्या काम करेंगे। ये दोनों पार्टियां एजेंडा बता भी नहीं पा रहे हैं। आपसे जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, पहले रुकेंगे, हमारी मजबूरी है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और सीधे हम चलेंगे सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में। और एमसीडी चुनाव पर हम बातचीत कर रहे थे। तमाम मेहमान हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। करारा जवाब तमाम गेस्ट दे रहे हैं, जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रखर वक्ता हैं। आपने तमाम पैनलिस्टों को सुना, अब अपनी बात रखिए सैयद जवाद। देखिए, दोनों की बातें, भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था। कांग्रेस भी है, उन्होंने भी रखा, मतलब नहीं, कांग्रेस ने रखा क्योंकि अभी सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में जो है आम आदमी पार्टी और केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी, एमसीडी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी है। तो दोनों के ऊपर मुझे एक शेर याद आ गया कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। देखिए, आपको याद होगा यही अरविंद केजरीवाल साहब थे जो ऐसे करके पोतड़ी उठाते थे और कहते थे ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी है, देश के अंदर जितने भी राजनेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। जी मेरे पास सबूत हैं जी, मैं सिद्ध नहीं कर सकता लेकिन सबूत हैं जी, आरोप लगा सकता हूं जी लेकिन मेरे पास जो है सिद्ध नहीं कर सकता। तमाम इन्होंने जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए, आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। क्या निकला उन जांचों के अंदर? भाई काम जो है वो कोर्ट का होता है डिसीजन देने का, लेकिन आम आदमी पार्टी के उस वक्त राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जो है सबको जो है सर्टिफिकेट देते थे कि ये भ्रष्टाचारी है। आज जब इनके ही नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो ये उनको डिफेंड करने पहुंचते हैं, ये उनके बाद में नहीं आते, ये उनको डिफेंड करने पहुंचते हैं। अब आप देखिए मनीष सिसोदिया की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उन्हीं की एक है गीता रावत साहब, उनके ऊपर आरोप लगे। आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता पंजाब के अंदर राज्यसभा की जब हो रहा था चुनाव, उसके ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं 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 जी, मैं तो बड़ा कट्टर ईमानदार हूं जी, मेरे ऊपर आप नहीं कर सकते, लेकिन और सब भ्रष्टाचारी हैं। चलिए कोई बात नहीं, सब भ्रष्टाचारी आप हैं तो आपके विधायक एक जो है तिहाड़ के अंदर हैं, दूसरे के ऊपर जांच चल रही है, 2 विधायक ऑलरेडी आपके पैसे लेते पकड़े जा चुके हैं, निगम पार्षद आपके पकड़े जा चुके हैं पैसे लेने, स्टिंग ऑपरेशन आपके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं जी मैं कट्टर ईमानदार हूं। भाई ये कौन सी ईमानदारी का फार्मूला है? क्या जोरदार टक्कर दे पा रही है एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी? देखिए आपने, आप जिस तरीके से बात रख रहे हैं उसमें ये सवाल बाहर निकल के जा रहा है। इसमें ये जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनाव में कट्टर दावेदारी रखती है? नहीं, दावेदार देखिए दोनों लोग जो हैं वो सपने बेचने वाले हैं। बड़े साहब जो हैं, दिल्ली के साहब जो हैं, वो देश की जनता को क्या बेच रहे थे? सपने 2 करोड़ रोजगार देंगे देश की जनता को, महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, बेरोजगारी मिटा देंगे, बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए आप। वो बड़े राष्ट्रीय लेवल पे सपने बेच रहे थे, ये दिल्ली की जनता को बेच रहे हैं कि जब जब आप देखिए प्रदूषण आता है जी अब की नहीं होगा, आप यमुना साफ करने की बात होंगे जी अब की नहीं होगा, अगली बार योजना बनाएंगे,
फिर उसके बाद 1 साल के बाद जब होता है प्रदूषण, अब की योजना बजाएंगे। और आप जो रोना रोते हैं ना कि केंद्र, जैसी ही आप विफलता होती है आप केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि भाई हमको केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। भाजपा के प्रवक्ता विनीत गोयनका, अरे जिस वक्त आपके विनीत पास गोयनका, आरोप एजेंडा लेस पार्टी है क्या भाजपा? उस वक्त आप ये कहते थे कि दिल्ली के चुनाव में क्या एजेंडा लेस है क्या? पावर रखता है एनसीडी के चुनाव में क्या भाजपा एजेंडा लेस पार्टी है? सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा हमारे पास तो एजेंडा है। मैं बोल सकता हूं? कांग्रेस और भाजपा के पास क्या क्या एजेंडा लेस है? बीजेपी, दिल्ली भाजपा। विनीत गोयनका साहब, मैं एजेंडा भी बताऊंगा और आज का जो विषय है वो विषयांतर नहीं हो, और जो इनकी जो टेक्निक है कि ये डाइवर्शनरी टेक्निक्स यूज़ करना चाहते हैं, वो तो मैं आपके पीसीआर का और आपके ऑडियंस का ध्यान फिर से लाता हूँ कि आज जो मुद्दा है कि वार्ड क्रमांक 54 जो रोहिणी बी है, वहाँ पे बिंदु जी से 80 लाख रुपए इसलिए मांगा गया था कि इनकी जो पीएससी है जिसमें 5 लोग हैं, आतिशी जी है, उसमें कोई सौरभ भारद्वाज है, दुर्गेश पाठक है, गोपाल राय है, आदिल खान है, इनके ओर से ये जो व्यक्ति है दिनेश श्रॉफ और पुनीत, वो पैसे मांग रहा है 80 लाख रुपए, और वो निगोशिएट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि 80 लाख रुपए एक मुश्त दीजिए, नहीं तो नहीं होगा। 8 लोगों को मैंने ऑलरेडी दिला दिया है, 110 सीटें जो बिक चुकी है। तो बाकी जो बातें हैं एक और आप पैनल रखिए, मैं उसमें जरूर आऊँगा, बताऊँगा। मेरे पास इनके 10 गारंटी के भी जवाब है, इनके ऊपर जो बाकी के स्ट्रिंग्स है वो भी है, और जो उन्होंने चाहा कि भाई पेपर क्या चाहिए तो मैं प्रेजेंट करूँगा। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है कि करप्शन की जो ये फैक्ट्री है, लिकर बेचने के लिए करप्शन, सुकेश को घर का खाना और उसको ऐशो आराम देने के लिए करप्शन, सत्येंद्र जैन को मालिश कराने का वीडियो हो या ये बिंदु जी का वीडियो, उस पर बात करेंगे आज। ये तो क्या होगा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो अपनी डाइवर्शनरी टेक्निक्स यूज करते हुए मुद्दे को भटक देंगे। तो क्या वो पैसे मांगे कि नहीं मांगे? कौन है ये विनीत जी? कौन है पुनीत? सिद्धार्थ जी ने आप दोनों ही पार्टियों के सवालों का जवाब दिया। मुद्दे पे ही हम भी मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। कौन से राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पैसे लेते, लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये करप्शन का एपिटोमी है जिसको कहते हैं। अरे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कौन थे जो पैसे लेते पकड़े गए थे, उनके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर लीजिए, बता दीजिए साहब जनता को। बड़े नेता थे, नाम बता पाएंगे? बंगारू लक्ष्मण जी, बंगारू लक्ष्मण जी भाजपा के अध्यक्ष बताएंगे नहीं? अब वो देखिए सूप चलत तो चलत छन्नी भी बोलने लगी जिसमें 72 सूट पा। अरे भाई आपके जो है आम आदमी पार्टी के भी हैं, आप इतना खुश मत होइए, आपके भी बहुत से नेता स्टिंग आ रहे हैं। वो हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, सूप चलत तो चलत लेकिन छन्नी भी बोले, जिनके जो है 72 छेद बा। अब आप बताइए, वो बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं, यही आरोप प्रति आरोप लगाते रहेंगे। दिल्ली की जनता को क्या होगा? आप बताइए कितने जो है एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी है, कितनी जो है दिल्ली के अंदर कूड़ा गाड़ी की अभी जिम्मेदारी है, दिल्ली के अंदर जो है अभी कितनी जो है मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे नहीं है। अगर मुझे बोलने का मौका मिले तो मैं बोलूंगा। अध्यक्ष का नाम भूल रहे थे, हमने याद दिला दिया कि वो बंगारू लक्ष्मण। भैया तो फिर राज्यसभा के बारे में बात कर लीजिए, वो कौन से साहब थे जिनके ऊपर आरोप लगे राज्यसभा के अंदर, पंजाब के अंदर, नाम ले लीजिए, उनका भी नाम ले लीजिए। चलिए बोलना चाह रहे हैं, ठीक है बोलने दीजिए। ठीक है आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसी पार्टी के प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनीत गोयनका जी बोलिए, अपनी बात रखिए। तो कितने भी मुझे प्रोवोक करेंगे तो मैं प्रोवोक भी नहीं होऊंगा, ना इनके डाइवर्शनरी टेक्निक्स में आऊंगा। मैं आपका मुद्दा जो ध्यान है फिर से लाऊंगा। आज का विषय बहुत क्लियर है कि क्या ये जो बिंदु जी है इसके पास से आम आदमी विनीत जी एक सेकंड में आपको क्लियर करते हैं। विनीत जी कोई आपको प्रोवोक नहीं कर रहा, यहाँ कोई भी जितने भी पार्टी के प्रवक्ता बैठे यहाँ कोई किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा। आप भी सवाल पूछ रहे हैं, आप भी अपने सवाल पूछ रहे हैं, फिर आप ब्रिंगिंग, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है। फिर जिस तरह की बात मत करिए ना, अपब्रिंगिंग सबके घरों की अच्छी है। डिबेट में बैठे इसीलिए वो सवाल पूछ रहे हैं, वो तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं सर, क्योंकि आप भी सवाल पूछ रहे हैं। अपब्रिंगिंग और इस पर नहीं सर, ये अपब्रिंगिंग पे तमाम लोग यहाँ जितने बैठे पढ़े लिखे लोग हैं सर। मैडम आज का सवाल आम आदमी पार्टी को जवाब देना है। प्रीति जी आज आम आदमी पार्टी को जवाब देना है। करप्शन करेंगे जवाब नहीं देंगे? जवाब देंगे, सिद्धार्थ मल्होत्रा जवाब देंगे आपको। जवाब पूछिए आप सिद्धार्थ जी, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप मत ये मत बोलिए कि मैं प्रवोक नहीं होऊंगा, मैं प्रवोक नहीं होऊंगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा जवाब वो देंगे, करप्शन किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा
सिंपल बात है। पहले उनको अपनी पैसे भड़ास लिए थे कि निकाल नहीं लिए लेनी थे? चाहिए, किसने पूरी मांगे तरह थे? से क्या भड़ास इसमें निकाल आतिशी लें, जी उसके बाद इन्वॉल्व है हम कि नहीं है? बोलेंगे। क्या ये अरविंद बेचारे केजरीवाल जी के इतने कहने भड़ास पे हुआ कि में नहीं हुआ? हैं। ये बताइए वो वो प्रोवोक्ड है, पहले सिंपल उनको बात है। अपना वेंट आउट करने बाकी दीजिए, सब उनको बात अपना करेंगे। गुस्सा और निकाल दूसरी लेने अगर बात दीजिए। बताओ आपको, दर्शक देख दारू लें, बेचने वाले लोग हैं ये बच्चों को स्कूल से निकालने वाले लोग हैं, बेशर्म लोग हैं ये। आम आदमी पार्टी और भाजपा के प्रवक्ता को स्क्रीन पर लाइए, अपनी बात रखेंगे। सिद्धार्थ जी, आप कुछ कह रहे थे? विनीत गोयनका जी, आप भी कुछ कह रहे थे, बोलिए। नहीं प्रीति बहुत जी, सिंपल है। पहली बात सिद्धार्थ तो जी, ये केवल कि मेरा इतना नाम बताइए, सिद्धार्थ शर्मा क्या अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे ये 5 लोग जो है ये पैसा सिद्धार्थ मांगते शर्मा हैं कि जी। नहीं मांगते? इतना बताइए। सॉरी सॉरी सिद्धार्थ शर्मा जी, माफ कीजिएगा, माफ मुद्दा बहुत कीजिएगा सिंपल आज सिद्धार्थ शर्मा का। जी, आई एम नहीं सो सॉरी सर। ये तो नहीं कोई बात नहीं, हम लोग दूर दूर हैं तो इतना होना जरूर नहीं सर, वो हमारे साथ एक और गेस्ट बैठी हुई है, शुभ मल्होत्रा है वो सॉरी। अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। अब इतनी इस तरह की बातचीत में ना मल्होत्रा, शर्मा, गोयनका सब एक हो जाते हैं। बात रखिए, बात रखिए। नहीं मैडम, हमको तो कम से कम आदमी पार्टी में मत जोड़िए, करप्ट पार्टी में तो कम से कम थोड़ा दूर रखें। चलिए, वो लोग हैं जो सिद्धार्थ स्कूल से बोलना चाह रहे, बच्चे जवाब निकालते दे रहे गोयनका साहब, ये वो जवाब लोग दे रहे, दारू जवाब बांटने दीजिए। में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड पीपीटी करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी भाजपा से के जितने भी प्रवक्ता नेता भाजपा लोग के जाते हैं, पैसा सब मांगा भारतीय नहीं जनता मांगा। पार्टी में सिद्धार्थ आ शर्मा, जाते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जरा बोल रहे हैं, सिद्धार्थ शर्मा। भाजपा के प्रवक्ता जो बार बार कोशिश कर रहे हैं पैसे लिए कि नहीं यहाँ सिद्धार्थ जी? पर कितने लिए? क्या कितने? किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? क्या बिंदु जी के पास से दिनेश श्रॉफ, पुनीत गोयल ने गोपाल राय जी की तरफ से, संबित पात्रा जी के बारे में बात कर रहे हैं ना? जो संबित पात्रा फेक वीडियो चलाते हैं और ये कितना भी न्यूज में घुमाने की आता है, कोशिश करे, क्या जनता बेवकूफ जो देख रही है इस समय पे स्क्रीन पे? इसी संबित पात्रा के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो फेक वीडियो चलाते हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। अरे महाराज, बात कीजिए जनता के बारे में, ये स्टूडियो के लोग नहीं हैं। आपका ये जनता की बात हो रही है चैनल लाखों लोग एक आपको दिल्ली मैं में बात देख बताऊं रहे सिद्धार्थ हैं। जी, दिल्ली के लोगों को दिक्कत यह है कि उनके घर के सामने कूड़ा है। एक महिला, एक गृहिणी जब अपने घर में सीमेंट का स्लैब करवाने जाती है तो अब ये बताएंगे नहीं कि बिंदु जी के पास से जो पैसे ले गए थे वो अरविंद जी ने मांगे थे कि नहीं मांगे थे? आप ये नहीं बताएंगे कि गोपाल जी ने मांगे थे क्या? ये नहीं बताएंगे आप लोगों को? जनता को आप सब कुछ बात डाइवर्सिटी टेक्टिक्स यूज करेंगे। चाहिए, सही से समाधान चाहिए, knowing you, sir, समाधान personally. चाहिए। I know how much depth you have, sir. जो कि उसने Please स्कूल tell me बनाए whether हैं, the money was asked or not. क्लिनिक बनाए हैं, उसने महिलाओं को ठीक है, यातायात नीरज दिए मिश्रा, हैं। नीरज मिश्रा, क्या ये वीडियो नीरज हुआ है? मिश्रा, आप कितना भी चिल्ला लीजिए, नीरज कितना भी मिश्रा, शुरू कर आपकी लीजिए, तरह जनता नीरज आपसे मिश्रा, बात नहीं करेगी करप्शन हुआ कि नहीं हुआ। नीरज मिश्रा, नीरज मिश्रा, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। बोलिए नीरज, प्रीति नीरज। जी देखिए, बौखलाइए मत। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इतना आज नाराज हो बिंदु जाते जी हैं, भी बता दीजिए कि ईमानदार 80 लाख कैसे रुपए हो ज्यादा था गई, क्या कम था, जिसको किसने मांगा? भाजपा आज ठीक है, ईमानदारी नीरज जी को भी की सुन एकदम लेते हैं। मिसाल बना रही है। हाँ, देखिए, इस देश में रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों अपराध है। हाँ, तो बिंदु जी को भी हमारे तैयारी भी नहीं भाजपा के करके आते। प्रवक्ता एकदम ईमानदार बता रहे हैं, तो उनके रोल पर भी हम लोगों को सवाल उठाना चाहिए। हाँ। लेकिन इन सब बातों को छोड़ते हुए प्रीति जी, हाँ। हम सब लोगों को इस मुद्दे पर आना चाहिए कि एमसीडी का चुनाव आपके और हमारे जीवन का, जो भी दिल्ली में रहता है, बहुत वो महत्वपूर्ण सबसे चुनाव, इम्पोर्टेंट चुनाव है। महत्वपूर्ण चुनाव। जी, और इसीलिए ये लोग जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो मिले हुए हैं जी। मैंने पिछली बार लिकर पॉलिसी में बताया था कि एमसीडी के लेंटर मैनों का जितना हाथ था भ्रष्टाचार में, उतना ही मनीष सिसोदिया का था। तो दिल्ली के अंदर जो नूरा कुश्ती ये दोनों पार्टी चला रही है, दिल्ली की जनता इसको समझती है। आज बहती हुई नालियां, दम घोटू हवा, आपके गंदे पार्क, इन सब के खिलाफ दिल्ली की जनता इन दोनों को रास्ता अच्छा, एक बात दिखाएगी बताइए, ठीक है, और ठीक है, कांग्रेस नीरज को वोट जी, नीरज करेगी। जी, मैं चाहती हूँ एमसीडी चुनाव में मान लीजिए कांग्रेस जीत जाती है, विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस जीत जाती है, क्या उसके बाद दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी? देखिए प्रीति जी, हम लोगों के पास ना एक ऐसा मॉडल है जो हमने करके दिखाया कौन सा मॉडल है? 1998 कौन सा? सुनिए आप। मॉडल कौन सा है? जी, वो शीला दीक्षित का 1998 से लेकर 2022 में व्हीकलों की संख्या कम हुई है क्या? सुनिए ना प्रीति जी, बोलिए ना, सुनी तो रहे हैं हम। व्हीकल की संख्या तो बढ़ी है, तो फिर? लेकिन जो ग्रीन कवर था यहाँ पर, जो पेड़ लगे हुए थे, उसकी संख्या कम हो गई है। जो 88 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाकर 350 स्क्वायर किलोमीटर किया था, उसे अब कम कर 250 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया आम आदमी सरकार ने। और उसमें उतनी ही मिली भगत नरेंद्र मोदी जी की, केंद्र सरकार की भी है। जब एसटीपी की बात मैं कर रहा था, आपने रोका,
दिल्ली के अंदर 350 MGD का STP हुआ करता था, उसे बढ़ाकर 650 MGD किया। आज उसको कम कर इन्होंने 450 MGD कर दिया। जो कूड़े के पहाड़ पर आज राजनीति हो रही है, तो भलसवा के सामने जो मुकरबा चौक पर कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, आज वो हरा भरा बच्चों के खेलने के लिए पार्क बन चुका है। तो कांग्रेस का वो मॉडल, जब आप 98 से पहले घर से निकलते थे सफेद शर्ट पहनकर, तो आंखों से आंसू निकलते थे, शर्ट काली हो जाती थी। 2014 आते आते दुनिया की ग्रीनेस्ट कैपिटल बनाया हमने इसको। तो हमारे मॉडल सबने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि हो ये रहा है कि सब सोच रहे हैं कि सब कुछ जो हुआ वो 14 के बाद हुआ, तो बर्बादी तो 14 के बाद छोड़ दीजिए। आप पहले क्या वो छोड़ दीजिए। जीत के आने के बाद कांग्रेस किस तरह के मॉडल से दिल्ली की जो हवा है उसको शुद्ध कर देगी, बताइए वो मॉडल क्या बनाया आपने? देखिए, सबसे पहला अभी इसी मंच से बोलिए ताकि जितने दिल्ली के दर्शक देख रहे हैं वो ये कहे कि भाई हमारे को कांग्रेस को वोट दीजिए, ये एक नया मॉडल लेके आए जिससे दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी। बताइए। ये देखिए विनीत जी भी हंस रहे हैं, ये भी वोट देंगे, बताइए। विनीत जी को तो वोट देना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि कांग्रेस ही इनका उद्धार कर सकती है और तो कोई कर नहीं पाएगी। बताइए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की तो हद है। हाँ, देखिए, नहीं मैडम सुनिए ना, मैं मॉडल बताता हूँ। सबसे पहले दिल्ली के अंदर जो ग्रीन कवर कम किया गया है, उस ग्रीन कवर को हम लोग बढ़ाकर 500 स्क्वायर किलोमीटर करेंगे दिल्ली NCR के अंदर। उसके बाद आगे चलिए, हमारे जो मोदी जी ने एक 500 गीगावाट सोलर कैपेसिटी की बात की है ना, जो अभी हम 160 गीगावाट तक पहुंचे हैं, उसको आगे बढ़ाकर हम लोग चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर 1/2 मतलब आधी जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम लोग कम करें। हम लोग जो सैनिटेशन, आपका जो गार्बेज है, उसका सेग्रीगेशन सबसे पहले शुरू करें, क्योंकि आपके घर से जब कूड़ा उठता है, अगर वो सेग्रीगेट हो जाता है तो उसे निस्तारित करने के लिए आपको बहुत कम एफर्ट्स डालने होते हैं। हम लोग कूड़ा इकट्ठा करने वाले को इंसेंटिवाइज करेंगे। तो हमारे पास तो वो सारे मॉडल हैं जो दिल्ली की जनता को आज चाहिए, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, और उसी के ऊपर वोट मिलेगा। शुभ मल्होत्रा मुस्कुराई जा रही हैं। ये मॉडल कैसा लगा आपको? ये कांग्रेस का मॉडल है, अगर जीत कर आती है तो दिल्ली के जो प्रदूषित हवा है उसको साफ करके दिल्ली वासियों को देगी। ये पूरा का पूरा खाका तैयार है कांग्रेस के पास, मंच पर आप सभी के सामने उन्होंने प्रस्तुत भी कर दिया, देश के लोगों ने सुन भी लिया। शुभ मल्होत्रा, ये तो नहीं, बहुत बढ़िया बात करी है इन्होंने, लेकिन मैं बस 2 चीजें पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, वो ग्रीन कवर ऑलरेडी बढ़ रहा है, अभी 2 सालों में भी बढ़ा है, उसके पहले भी साल दर साल 100 किलोमीटर कम हुआ है। उसके अलावा दूसरी बात, देखिए फैक्ट पे बात करेंगे, मेरे को 100 किलोमीटर कम हुआ है, कंप्लीट करने दीजिए। उसके अलावा दिल्ली की हवा की सफाई की आप बात कर रहे हैं, 2017 में हम तो मतलब मुझे याद है 18-19 जो मतलब 900,000 AQI तक जाता था, तो इस साल वो 500 के अंदर में निपट गया, तो वो तो ऑलरेडी हो रहा है। और जो हवा नहीं है क्या मैडम? 500 AQI को आप नॉर्मलाइज कैसे कर पाएंगे, बताइए? जो असल जो चीजें उनके बारे में तो कांग्रेस ने कुछ बोला नहीं। पार्किंग की समस्या है, पार्कों में की इतनी बुरी हालत है, स्ट्रे एनिमल्स का इतना बड़ा इशू है, उसके बारे में कुछ आपने बोला ही नहीं। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि 1998 और इतने पुराने मॉडल्स, वो कांग्रेस, अब ये जो कांग्रेस अभी आई हुई है वो कांग्रेस नहीं है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो गया है कि उस समय के जो नेता थे जिन्होंने ये सब अचीव करा था, वो आज की डेट में कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसके खिलाफ रिवोल्ट में बैठते हैं, उसी के खिलाफ बैठ करके। और ये तो देखिए, आपका नजरिया देखने का बड़ा बायस्ड है। शायद प्रॉक्सी की बात सच्ची लग रही है, आप शायद किसी की प्रॉक्सी स्पोक्सपर्सन की तरह ही बात कर रही है। भाई साहब बैठे हुए हैं, उनसे मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपने बहुत, अभी प्रोग्राम के शुरू की बात है, आपने बोला कि मैं 2 चीजें बताता हूँ जो भाजपा ने की, उसमें भी एक चीज पर आपने आम आदमी पार्टी के स्कूल के बच्चों को क्यों फेल कर दिया उसके ऊपर प्रश्न कर लिया। तो मतलब कि एक तरह से ऐसा लगता है कि कोई एजेंडा ही नहीं है, केवल आम आदमी पार्टी को अटैक ही करना एजेंडा है। तो इसमें मतलब जी आम आदमी पार्टी का एजेंडा तो ये है कि जब बिल्किस की घटना होती है, बिल्किस के हथियारों को, बिल्किस के गुनहगारों को बाहर छोड़ा जाता है और ये उस पर नहीं बोल पाते, जब सामाजिक सौहार्द की बात नहीं कर पाते, तो आम करना बिल्कुल बेकार है। बस लास्ट चीज भाई साहब, बस लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, आप मुझे चाहे प्रॉक्सी बोले चाहे जो भी बोले, लेकिन
मैं शुभ जब मैम, बोलती हूँ please. कि दिल्ली का वोटर सोफिस्टिकेटेड प्लीज, है, मेरा तो नाम लिया ये है चीज एंकर ने, मैं आप बोलूं प्लीज? समझिए। ठीक है, ये- बोलिए। क्या मैं बोल बस सकता हूं, इतना मैडम? चीज विनीत जी बोलना बोलिए, चाहती हूँ कि विनीत जी बोलिए। जब पीडब्ल्यूडी और एमसीडी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, तो दिल्ली का वोटर समझता है, जो आम आदमी पार्टी मैडम को रोकिए, support मैडम करता है, इन मैडम को रोकिए तो ठीक सही, है, बोलिए, तभी बोलिए। तो बोल पाएंगे। शुभ जी ने बात रख ली है, बात रखिए विनीत जी। सपोर्ट करता विनीत जी है, बात वो रखिए, भी जल्दी तो जल्दी होता है से, कि समय भी कम हो रहा है, जल्दी से। आम आदमी पार्टी अब ब्लेम गेम नहीं कर पाएगी, जल्दी या जल्दी भाजपा से। ब्लेम गेम नहीं कर पाएगी। विनीत जी जल्दी से। मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक वो रुकेंगे नहीं। रुक गई, जल्दी से बात खत्म कीजिए। देखिए, आपके ऑडियंस को, हाँ, आपके ऑडियंस को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो सर्वे सबसे बड़ी जो उनकी ग्रुप है, जो उनका पीएसी करके जो ग्रुप है, जिसमें गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी मरलेना, आदिल खान जो है, उनके तरफ से 2 लोग, कोई दिनेश श्रॉफ और पुनीत गोयल गए थे, उन्हीं की कोई इच्छुक कैंडिडेट थी बिंदु, जिनके पास से 80 लाख रुपए मांगने के लिए। वो ये भी कह रहे इस वीडियो के अंदर कि उन्होंने ऑलरेडी 8 सीट बेच दी है और 110 सीट की नीलामी हो चुकी है। तो मैं ध्यान फिर से लाऊंगा, क्योंकि क्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं, चर्चा हो सकती है, मैं भी कर सकता हूँ बंगारू लक्ष्मण कि जी उन्होंने क्या क्या गए थे किया। क्या? शायद शुभ जी ने मेरी बंगारू बात पूरी नहीं लक्ष्मण सुनी। जी क्या उन्होंने गए 1,02,000 स्टूडेंट को जो बाहर बंगारू भेजा, लक्ष्मण हमने जी- नैतिक जवाबदारी लेके उनको बंगारू भेजा। लक्ष्मण जी तो क्या ये गए थे? सिद्धार्थ जी क्या लोग? बताए कि ये इतना पैसा जो वो कलेक्ट कर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल के कहने पे कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली ये जो नहीं, पांच बंगारू लोग, लक्ष्मण गोपाल जी राय, के- सौरभ बंगारू भारद्वाज, दुर्गेश लक्ष्मण पाठक, जी वो के कर रहे कहने पे हैं कर कि रहे वो हो। दिनेश जी जो है वो कर बंगारू रहे हैं, लक्ष्मण इनके जी बारे के में कहने पे बताएं। कर- बाकी सब ठीक है, आप कितना भी बोलिए, लेकिन लोग ये नहीं बोलेंगे कि बिंदु जी के पास से 80 लाख रुपए आपने मांगा, तो इसका वीडियो है। तो जरा इसका जवाब मुझे दे। सही जवाब, तो बार-बार ये भी हाथ बताएं उठा रहा है। कि डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है, बेशर्मी से पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए, लिकर दोनों का, लोग जो हैं, तो दोनों कभी ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टी वाटर के का जो क्यों नहीं लोग करते? हैं, वो सपने तीसरा, बेचने लोगों वाले ने हैं। यमुना के बारे में भी एक सुना कि आपको अरविंद याद केजरीवाल होगा, क्या बोले, बहुत उसके बारे पहले में एक बताएं। ऐड आता था एक कि और बात अब नए बताएं पैक में कि क्या ये सच है क्या बॉर्डर कि जो है वो सोमनाथ नए भारती पैक जी में के तो ऊपर कुछ भारतीय केस चल रहा जनता है, पार्टी सच है का क्या? जो अमृतुल्ला करप्ट खान पे मॉडल कुछ है, केस चल रहा है, ये उस बताएं। मॉडल की न्यू पैकेजिंग जो है वो आम आदमी पार्टी ने दिखाई है। वो सब छोड़िए सर, एक तो चिल्ला पहले ये चिल्ला बताइए कि करके बिंदु जी से सरेआम आपने झूठ पैसा बोलते मांगा हैं, नहीं क्या मांगा, और वो सब एक छोड़ जो है दीजिए। बहुत ही पहले बताइए खूबसूरती से आज झूठ का बोलते वीडियो हैं। क्या है। दोनों में फर्क ये इतना है कि एक सरेआम चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलते हैं और दूसरे साहब जो है बड़ा खूबसूरती के साथ झूठ बोलते हैं। माननीय कौन है वो हम जानते हैं, दूसरे माननीय कौन है, दोनों ही दिल्ली के अंदर हैं, दोनों माननीय दिल्ली के अंदर हैं। यहाँ दिल्ली की जनता को भ्रमित करा जाता है और वहां देश की जनता को भ्रमित करा जाता है। अब दिल्ली की जनता के बीच में यह प्रॉब्लम है, दोनों अपनी ईगो क्लैशेस के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो दिल्ली के हो रहा। आज ही आप देखिए किस तरीके से जो है दूध के दाम बढ़ा दिए गए, कहते थे महंगाई पे हो गई बहुत बड़ी मार, अब की बार कौन सी सरकार वो भी हमने देख लिया। तो कांग्रेस वाला मॉडल कैसा लगा आपको? कांग्रेस का मॉडल, कांग्रेस वाले मॉडल से तो संतुष्ट हैं? कांग्रेस को बेइंतहा मेहनत करने की जरूरत है। जो पास में हो गया, जो उनकी गलतियां हो गई, उनको सुधारने की जरूरत है। अगर वो निरंतर यही गलतियां करते रहेंगे चुनाव के अंदर, तो आने वाले समय में भी उनको नुकसान होगा। हमारा खाका तैयार है। सीधी बात, नीरज अगर मिश्रा है कह तो रहे हैं उनका अपना स्ट्रैटेजी तैयार है। मैनिफेस्टो जो है जनता के बीच जाना पड़ेगा, कार्यकर्ता को मोबिलाइज करना पड़ेगा और हर एक जगह पर जा करके अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़ेंगी। अगर आप उसमें फेल होंगे, जितना आप फेल हो रहे, दोनों का मार्केटिंग। एक प्रीति बात कहकर खत्म करता हूं। आप एमसीडी चुनाव हो गए, गुजरात चुनाव हो गए, चाहे आपके जो है पंजाब के चुनाव हो गए, अरे कांग्रेस भी काउंटर करना चाहती है, कितने मेहनत करने की जरूरत है। का बजट कितना है भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी का, प्रचार प्रसार का बजट कितना है, इसी के ऊपर डिस्कशन हो जाए, और कांग्रेस का कितना है, ठीक है। तीनों को कंपेयर कर लीजिए, पता चल जाएगा कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है। नीरज मिश्रा, प्रीति जी, देखिए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने बात बिल्कुल सही की, क्योंकि आजकल ये जो दौर है ना एडवर्टाइजिंग का, उसकी वजह से बहुत लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर पिछले 7 सालों से यहाँ पर लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, उसको दिखाइए ना दिखाइए, 7 तारीख को जिस दिन ईवीएम खुलेगी और रिजल्ट आएगा और दिल्ली में कांग्रेस का मेयर बनने जो जा रहा है, वो शपथ की तैयारी करेगा, तो सबके सामने हो जाएगा। तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अब तो 10 दिन की बात और रह गई है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग मेरी चमकती हुई दिल्ली, मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली को बहुत मिस कर रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि इस बार वो जो शीला दीक्षित का मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, जिसको हम लोग अपनी बुनियाद बनाएंगे, और आपकी जितनी भी जो आपकी समस्याएं हैं जीवन के अंदर उसको कम करेंगे, तो आप लोग शीला जी को भी याद करेंगे, कांग्रेस को भी याद करेंगे और अपना आशीर्वाद भी हमें देंगे। सिद्धार्थ शर्मा जी, दर्शक बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, पिछले 51 मिनट से यह कार्यक्रम चल रहा है। न तो भाजपा न तो कांग्रेस ये बोल रही है कि हम लोगों के घर के सामने जो कूड़े के ढेर लगे हैं
हम उसे प्रीति जी, उठाएंगे। मैंने तो आपको ये न पूरा कांग्रेस मॉडल कह दिया, रही है, न तो भाजपा शायद सिद्धार्थ जी अरे सुन नहीं रहे झाड़ू थे। निशान आपका है, कूड़े के ढेर दिल्ली के सामने लगे हैं। आपने क्या कर दिया? सच बात है कि नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही कलेक्शन हुआ था। थोड़ी ना, झाड़ू आपका चुनाव निशान, कूड़ा साफ करना, गंदगी साफ करना आपका काम। आप तो झाड़ू लेकर के खड़े हो जाते थे हर जगह कि यहाँ से भाई, वहाँ से भाई। अरे जो आपके एमसीडी के अंदर निगम पार्षद जीते हुए हैं, उन्होंने अभी तक क्या काम करा? अरे जहाँ जहाँ आपके निगम पार्षद है वहाँ पर भी कूड़े के ढेर है, आप मोहल्ले के अंदर कूड़े के ढेर है, आपका निगम पार्षद क्या करता है? ये सवाल नहीं पूछना इनके निगम चाहिए। पार्षद को तो अरेस्ट किया अरे गया, जा करके देखिए, घूस लेते जहाँ हुए जहाँ दिन आम आदमी दहाड़े। पार्टी के निगम तो वो पार्षद है, लेंटर मैन तो उनको दूसरे देख लीजिए वालों क्या के काम थे, कर इनके रखा तो जेब भरने वाले फाइनल कमेंट पार्षद पे घूम जाते रहे थे हैं, मार्केट में। फाइनल कमेंट पे जाते हैं। एमसीडी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तमाम पैनल जितने गेस्ट हमारे साथ आए हैं, जितने गेस्ट, सिद्धार्थ शर्मा जी, एमसीडी का चुनाव है, दिल्ली वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फाइनल कमेंट आप देना चाहेंगे तो जरूर बोलें। डिबेट हो गई है, अब ऐसे में फाइनल कमेंट दीजिए जो दिल्ली की जनता के दिल को छुए, जिससे अभी जो जिस तरह से वीडियोस आउट हुए हैं उसके बाद जो विश्वास है जो कैसे आम आदमी पार्टी जीतेगी, उस पर 2 लाइन बोल दीजिए। फाइनल कमेंट। आम आदमी पार्टी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अगर स्कूल बनाए हैं, अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, अगर महिलाओं को यात्रा की सुविधा दी है, तो उसी तरह से हम कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे, हम वसूली बंद करेंगे, हम पार्किंग की समस्या को खत्म करेंगे, हम आवारा जानवरों की समस्याओं का समाधान निकालेंगे, हम चाहे गली हो चाहे सड़कें हो, भ्रष्टाचार के ऊपर भी बोल लीजिए। ठीक है विनीत गोयनका जी, हो गया सर, हो गया ये आपने बोल लिया। विनीत गोयनका जी, एमसीडी चुनाव के लिए, क्योंकि तारीख बहुत नजदीक है, लगातार बड़े चेहरे कैंपेनिंग पर भी आ गए हैं एमसीडी चुनाव के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए फाइनल कमेंट। हाँ, एमसीडी में क्या करेंगे तो हमारे इसमें आएगा, पत्र में आएगा, लेकिन आज का जो मुद्दा है ये आम आदमी पार्टी की एक प्रत्यक्षिक जो बिंदु है उसकी बात में फिर से दोहराऊंगा। उसके पास से 80 लाख रुपए मांगा गया था। ये गोपाल राय जी, सौरभ जी की तरफ से, उनके पीएससी की तरफ से वो खुलासा करें कि क्या वो सुकेश से पैसा लिए थे, क्या उन्होंने लिकर माफिया से पैसा लिया था, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट था क्या जल बोर्ड के अंदर, तो इसके बारे में जवाब दे वो। और मैं आपके दर्शकों को फिर से कहूंगा कि जाके आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछे कि कितना पैसा वो लेते हैं टिकट देने के लिए। ठीक है, नीरज मिश्रा जल्दी से अपनी बात सिर्फ रखिएगा प्लीज। प्रीति जी, ऐसा है, भ्रष्ट जनता पार्टी के लेंटरमैन और आम आदमी पार्टी, ये जो अरविंद की प्रोपेगेंडा पार्टी है, इसके जो फर्जी पार्षद हैं, इन लोगों से दिल्ली की जनता त्रस्त है। हम लोगों ने अपना मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो पहले दिखाया है करके, उसको आपके सामने नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस रखा है। ठीक है, दिल्ली की जनता हम लोगों को वोट देने के लिए अपना मन बना चुकी है। ठीक है, शुभ मल्होत्रा जल्दी से। नहीं, दिल्ली की जनता, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जनता है और यूनिफाइड एमसीडी और पीडब्ल्यूडी सर्विसेज वो चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है उसी हिसाब से इस बार वो वोट करेंगे। जो सपोर्ट करते हैं आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। जल्दी से 2 लाइन सही जवाब जल्दी से। जनता ना कट्टर ईमानदारी का जो वादा करते हैं उनके झांसे में आने वाली है, जो अपने आप को कट्टर देशभक्त कहते हैं ना उनके झांसे में आने वाली है। दिल्ली की जनता को चाहिए है कि अपना बेहतर रोजगार और महंगाई से जो मार में त्रस्त है, उससे जो दुराचार है, उससे व्यवस्था ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस टॉपिक पर जुड़े और अपने अपने विचारों को रखा। और आपने देखा कैसे एमसीडी चुनाव में घमासान इस वक्त छिड़ा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ भाजपा, तीसरी तरफ कांग्रेस। तमाम पार्टियां बस यही कह रही है कि आने वाले समय में दिल्ली में एमसीडी चुनाव में हम ही जीतेंगे। तमाम आरोप हमने आपको सुनवाए, उस पर बातचीत की और रिएक्शंस भी लिए जितने हमारे प्रवक्ता तमाम राजनीतिक पार्टियों के मौजूद थे। रुकेंगे सिर्फ छोटे से ब्रेक के लिए। चुनावी दौर है, ऐसे में क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी है। पल पल की अपडेट के लिए न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहिए। फौरन हाजिर होते हैं।